हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10 के चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक टाइप ऑफ रिस्पांस। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पांस के बारे में कि रिस्पांस क्या होता है और वो कितने टाइप का होता है। तो रिस्पांस क्या होता है कि हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम उस बात पे कैसे रिस्पांस देते हैं, हम क्या सोच के उस बात पे क्या एक्शन लेते हैं, वो क्या होता है रिस्पांस। सो रिस्पॉन्स के 3 टाइप्स हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहले आता है वॉलंटरी। सबसे पहले क्या आता है वॉलंटरी। सो वॉलंटरी क्या होता है, ऐसा एक्शन जो कंट्रोल किया जाता है ब्रेन से, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। जो वॉलंटरी एक्शन है वो उसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। फिर आएगा इनवॉलंटरी। अब इसमें आगे इनवॉलंटरी मतलब ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं होगा, नॉट कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है कि इसे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे अब हम फोटो खिंचवाते हैं तो उस टाइम जो कैमरे की फ्लैश होती है, क्या होती है, कैमरे की फ्लैश, उससे क्या होता है हमारी आंखें कई बार या मोस्टली टाइम हमारी आंखें अपने आप ही क्या हो जाती हैं, क्लोज। आइज़ क्या हो जाती हैं, क्लोज। ओके या फिर हमें कहीं आप फिंगर पे हमें पेन या सुई चुभ जाती है तो क्या होता है हम एकदम अपनी फिंगर पीछे हटाएंगे, तो ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन। उसके बाद आता है थर्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क होता है दैट कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, यानी ना जिसे ब्रेन कंट्रोल करेगा ना कुछ और, उसे कौन कंट्रोल करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। सो अब हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के फ्लो चार्ट के बारे में कि रिफ्लेक्स आर्क किस तरह से होती है, किस तरह वर्क करती है, किस तरह से एक्शन होता है या रिस्पॉन्स करते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। सो सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, बदलाव। इसका मतलब है कोई एक्शन होगा, हमारे साथ कुछ ना कुछ हरकत होगी, वो क्या है, स्टिमुलस। उसके बाद आएंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या होते हैं, ऑर्गन या फिर कोई सेल। ये रिसेप्टर होते हैं सेल्स। हमारे हर सेंसरी ऑर्गन में रिसेप्टर होते हैं, हमारे कान में, हमारे नाक में, हमारी आँख में। मान लो हमारे मतलब हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तब कौन सा रिसेप्टर काम करेगा, अगर हमारे ईयर में कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो कौन सा रिसेप्टर काम करेगा, फोनो रिसेप्टर, तब फोनो रिसेप्टर काम करेगा। उसके बाद आएगा सेंसरी नर्व। अब सेंसरी नर्व कौन सी होती है, जो इन्फॉर्मेशन भेजती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। इन्फॉर्मेशन भेजेगी सेंसरी नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। उसके बाद आती है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये वाला एक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड से, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड तो आएगी। स्पाइनल कॉर्ड ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल बंडल है नर्व्स का। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, एक सिलेंडर की तरह इस शेप में एक बंडल है। बंडल का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारी नर्व्स हैं, मतलब ये है, फिर ये एक और नर्व है, फिर नर्व है, फिर नर्व है, ऐसे बहुत सारी नर्व हैं जिनका एक ये बंडल है, ठीक है। उसके बाद आती है मोटोर नर्व, जो क्या करती है, कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन। वो क्या करती है, ब्रेन से सिग्नल्स लेती है, इम्पल्सेस लेती है। अब हमारे जो नर्वस सिस्टम है, क्या है हमारा नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है उसमें कितनी टाइप्स की नर्व हैं, 3। पहली कौन सी आती है, पहली है सेंसरी। पहली क्या है, सेंसरी। फिर है मोटर और फिर क्या है, मिक्स्ड। सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्वस सिस्टम। अब सेंसरी कौन सी थी, जो इन्फॉर्मेशन भेजती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टुवार्ड्स। अब मोटर क्या है, जो इम्पल्सेस लेती है ब्रेन से। और अब इसके बाद क्या आएगा, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस, जो एक्शन हुआ था उसका रिजल्ट, मतलब इस पूरे प्रोसेस का रिजल्ट आएगा रिस्पॉन्स। उस एक्शन पे हम क्या चेंज होता है हमारी बॉडी में, वो क्या है, रिस्पॉन्स। सो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की ये वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।